गुड इवनिंग बच्चे, मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोग को शारदा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एकदम क्रमशः जैसे पढ़ते चले आए, ब्लड ग्रुप पार्ट 1 आप लोग देख लिए होंगे और आज हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लोग बहुत बेहतरीन बात जानने वाले हैं कि माता का ब्लड ग्रुप क्या होगा और पिता का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, तो उनके संतान का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए और क्या होना नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत कम ही समय में बहुत बेहतरीन बात पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे माता, माता गुणे पिता, माता गुणे पिता बराबर संतान। संतान, अब ये संतान दो प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? एक हो सकता है, हो सकता है, और दूसरा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। पहला पढ़ेंगे हो सकता है, दूसरा पढ़ेंगे नहीं हो सकता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, पिता का क्या है, उनके संतान का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है। ध्यान में रखे रहिएगा, ओ वर्ग का संतान हर कंडीशन में होगा, माता या पिता का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो। बस एक ही शर्त में ओ वर्ग का संतान नहीं होगा, जब माता या पिता का ब्लड ग्रुप AB हो। ध्यान दीजिए, हर कंडीशन में ओ वर्ग का संतान होगा, हर कंडीशन में ओ वर्ग का संतान होगा। किंतु यदि माता या पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो इस कंडीशन में ओ वर्ग का संतान पैदा नहीं होगा। बस इतना ही ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। माता का ब्लड ग्रुप क्या हो भैया? A हो, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो? A हो। दोनों का पहले समान क्रॉस कराते हैं। माता का A, पिता का A, तो दोनों का जब समान है तो माता का A होगा और क्या होगा? O होगा। हमने बताया हर कंडीशन में ओ वर्ग का संतान पैदा होगा। बस अगर किसी माता या पिता में किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो इसी कंडीशन में ओ वर्ग का बच्चा पैदा नहीं होगा, बाकी हर कंडीशन में होगा। तो यहाँ आपने देखिए A गुणे A, तो A वर्ग का होगा और O वर्ग का होगा, तो क्या नहीं होगा? B वर्ग का और AB वर्ग का बच्चा पैदा नहीं होगा। दूसरा बात हम लोग जानेंगे, अगर माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो संतान का क्या हो सकता है? A है तो AO होई, B है तो BO होई, AB है और दोनों साथ मिल जाएंगे तो AB बनाएंगे, ABO होगा और क्या होगा? O होगा। O तो आप जानते हैं हर कंडीशन में होगा। जब इस कंडीशन से माता पिता हों A और B तो सभी वर्ग के बच्चे पैदा हो सकते हैं। अब यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, क्योंकि चारों वर्ग के बच्चे इस कंडीशन में पैदा हो सकते हैं। दूसरा बात हम लोग जानेंगे, अगर माता का ब्लड ग्रुप क्या हो? A हो, पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो? AB हो, तो संतान का क्या हो सकता है? A है माता का, A हो सकता है, इसमें डिवीजन B है तो BO हो सकता है, AB है तो ABO हो सकता है, किंतु O वर्ग का संतान पैदा नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ जाने कि अगर किसी का AB है तो O वर्ग का संतान पैदा नहीं होगा। इतना बात क्लियर। दूसरा जानेंगे, अगर माता का A है, पिता का O है, तो संतान का क्या हो सकता है? A हो सकता है और O हो सकता है। क्योंकि माता का A है, A वर्ग का O है, O वर्ग का होगा, तो क्या नहीं होगा? B वर्ग का नहीं होगा और AB वर्ग का नहीं होगा। सो इस तरह से प्रथम चरण की क्रिया समाप्त हो गया। इसमें आप लोग पढ़े, हमने आपको बता दिया, A के साथ A का क्रॉस करा दिया, A के साथ B का क्रॉस, A के साथ AB का क्रॉस, A के साथ O का भी क्रॉस हो गया। इसमें आप लोग जान गए कि किस वर्ग के बच्चे का जन्म हो सकता है और किस वर्ग के बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। आगे देखिए, अगर माता का, अब की बात क्या देखेंगे, माता का ब्लड ग्रुप B हो, पिता का ब्लड ग्रुप B हो,
तो संतान का क्या हो सकता है? बी का क्रॉस ए के साथ हो गया, अब की बार बी का क्रॉस बी के साथ, तो क्या होगा? बी होगा और क्या होगा? ओ होगा। क्या नहीं होगा? बी नहीं, क्या नहीं होगा? ए नहीं होगा, और क्या नहीं होगा? ए भी नहीं होगा। बात क्लियर? दूसरा बात जानेंगे, यदि माता का ब्लड ग्रुप क्या हो? बी, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो? ए बी। क्या हो? ए बी। तो संतान का क्या हो सकता है? एओ होए, बीओ होए, एबीओ होए, का नहीं होगा? ओ वर्ग का बच्चा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है हर कंडीशन में ओ वर्ग का बच्चा पैदा होगा, किंतु यदि माता या पिता में किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी रहेगा तो इस कंडीशन में ओ वर्ग का संतान पैदा नहीं होगा। दूसरा बात ध्यान से देखिए, अगर माता का बी है, पिता का क्या है? ओ है, तो संतान का क्या हो सकता है? बी होगा, और क्या होगा? ओ होगा। क्या नहीं हो सकता है? ए नहीं हो सकता है, और ए भी नहीं हो सकता है, और तो सब वर्ग के बच्चे पैदा होंगे ही। तो यहाँ आपने देखा बी का क्रॉस यहाँ ए के साथ हो चुका है, बी के साथ बी का क्रॉस, बी के साथ ए बी का क्रॉस, बी के साथ ओ का क्रॉस हो गया है। तो ये रहा हमारा दूसरा चरण। तीसरे चरण में आप लोग देखेंगे, अगर माता का ब्लड ग्रुप क्या हो? ए बी हो। क्या हो गया? ए बी हो। सबको पूरा बात समझ में आ रहा होगा? नहीं समझेंगे तो फिर से आप लोग बताएंगे, पुनः एक बार समझाया जाएगा। माता का क्या है? ए बी है, और पिता का क्या है? ए बी हो, क्योंकि आप देख रहे हैं ए बी के साथ ए का क्रॉस हो गया, ए बी के साथ बी का क्रॉस हो गया, अब की बात ए बी के साथ ए बी का क्रॉस हो रहा है, तो संतान कौन सा होगा? तो आप जानते हैं ए है, इसमें ए वर्ग का होगा, बी है तो इसमें बीओ वर्ग का होगा, ए बी है तो एबीओ वर्ग का होगा। किस वर्ग का नहीं होगा? ओ वर्ग का नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं अगर माता पिता में किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ओ वर्ग का संतान पैदा नहीं होगा। दूसरी बात जानेंगे, अगर माता का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, पिता का ओ है, तो संतान का क्या होगा? अब की बार सर्वग्राही सर्वदाता दोनों टकरा गए हैं। हमने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था इसे सर्वग्राही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, इसलिए ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। और ये किसी को दे क्यों नहीं सकता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सर्वदाता है, ये दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, किसी से ले नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह दाता हुआ और यह ग्राही हुआ, दोनों की क्रियाएं विपरीत हैं। इसमें हम लोग जानेंगे, अब ये सर्वग्राही सर्वदाता है तो ना सर्वग्राही पैदा होंगे ना सर्वदाता है, बल्कि होगा क्या? ए का होगा और बी वर्ग का हो सकता, क्या नहीं होगा? न ए बी ए होगा ना ओ वर्ग का होगा। तो हमारा तीसरा चरण समाप्त होगा। चौथा चरण में हम लोग देखेंगे, अगर माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, दोनों का ओ है, तो हर बच्चे, जितने बच्चे बच्चियां पैदा होंगे सबका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा, और क्या नहीं होगा? ना ए होगा, ना बी होगा, और ना ए बी होगा। तो आपके सामने 10 कंडीशन बनेंगे, 10 कंडीशन का आप लोग बेहतरीन अंदाज में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमारे समझ से सारी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई तकलीफ है, चिड़चिड़ापन है ऑफलाइन में, उसको आप लोग डाउट करते जाइएगा। ध्यान से देखिए, हमने कहा अगर ए बी है तो ओ वर्ग का संतान नहीं होगा। देखिए ए बी है तो क्या ओ वर्ग का हुआ? नहीं हुआ। ए बी है तो क्या ओ वर्ग का हुआ? नहीं हुआ। ए बी है तो क्या ओ वर्ग का हुआ? नहीं हुआ। बात क्लियर है? तो आपको ये 10 कंडीशन बेहतरीन अंदाज में पढ़ लेना है, कायदे से, खूब कायदे से आप लोग को समझ लेना है, ताकि यहाँ आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, आप लोग से फिर मिलते हैं तीसरे वाले वीडियो में। तब तक तो आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को कायदे से देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।